हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो हम लोग लूसेंट हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आज इस वीडियो में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें 61 नंबर क्वेश्चन से टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस वीडियो में ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो पार्ट 1 आया था उसमें हमने 60 क्वेश्चंस देखे थे टोटल। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 61 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन फ्राइजी विद्रोह का नेता था। फ्राइजी जो विद्रोह चला था उसका नेता कौन था? आगा मोहम्मद रज़ा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी या वजीर अली। तो फ्राइजी जो ये विद्रोह है ये हुआ कहाँ पे था? बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान से शुरू हुआ था, जिसके प्रवर्तक थे हाजी शरीयतुल्लाह। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह थे। यहाँ ऑप्शन में हाजी शरीयतुल्लाह कहीं पे भी नहीं है। तो फ्राइजी जो विद्रोह था इसके जो प्रवर्तक थे वो हाजी शरीयतुल्लाह थे। यहाँ क्वेश्चन में है कि इसके नेता कौन थे, तो उसके नेताओं में से एक थे जो हाजी शरीयतुल्लाह का पुत्र था दादू मियाँ। ये जो दादू मियाँ हैं ये फ्राइजी विद्रोह के नेता थे। और ये विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 1838 में, 38 से लेकर के 1857 तक चला था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी तब तक ये विद्रोह चला था। तो फ्राइजी जो विद्रोह था इसके प्रवर्तक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। और ये जो दादू मियाँ हैं इसके नेता थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। और ये विद्रोह हुआ कहाँ पे था? बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान से शुरू हुआ था। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी, ये हमने पढ़ा था, ये सही है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। आदि ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1866 में की गई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये जो कथन है ये कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसका है? वेदों की ओर लौट चलो जो नारा है ये दिया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन जो है वो बताना है। वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, बिल्कुल सही है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनन रूप से अपराध घोषित किया था। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। तो 1856 में ये कानून बना था कि जो हिंदू विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं, ये भी सही है। तीसरा कथन है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1875 में। तो ये कथन भी सही है। चौथा जो कथन है राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राजा राममोहन राय जो थे वो सती प्रथा के विरोध में थे और इन्होंने ही इनके ही प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनन अपराध घोषित किया था, तो ये इसके समर्थक नहीं थे। ठीक है, सो ये जो ऑप्शन है हमारा ये वाला ऑप्शन डी ये गलत है और यहाँ कथन जो गलत है वही बताना था। सो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, संस्था है और उसके संस्थापक हैं उसको मिलाना है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज जो है इसके संस्थापक कौन है? आत्मारंग पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड जो कॉलेज था वो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। तो देखिए ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मानंद पांडुरंग जी थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो वो व्यक्ति कौन थे जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? पश्चिमी सभ्यता ने सर्वप्रथम जिस वर्ग को प्रभावित किया था वो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग थे। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग हैं, इनको पश्चिमी सभ्यता ने सर्वप्रथम प्रभावित किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन के नाम है और उसके संस्थापक हैं। फराइजी जो आंदोलन था जो फरीदपुर बंगाल में चला था, इसके संस्थापक कौन थे? हमने पढ़ा था हाजी सरउतुल्ला और दादू मियाँ उसका पुत्र था। वहाबी आंदोलन जो पटना बिहार में चला था, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेली। सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद इनका पूरा नाम है सैयद अहमद राय बरेली। दारुल उलूम जिसको देवबंद आंदोलन भी कहते हैं, दारुल उलूम को, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही, ये नेता थे। और अलीगढ़ जो एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है, अलीगढ़ जो आंदोलन चला था इसका उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व आर्थिक पुनर्व्यवस्था, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना। तो अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या करना था। समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना था। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था? तो वो आंदोलन जो था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया और अलीगढ़ आंदोलन जो कि ब्रिटिश का पक्षधर था इसका विरोध किया, वो आंदोलन था देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था और उस समय देवबंद आंदोलन का दारुल उलूम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दारुल उलूम, जिसके नेता थे मौलाना हुसैन महमूद। तो देवबंद जो आंदोलन था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक था और अलीगढ़ आंदोलन जो चल रहा था उसका विरोध कर रहा था देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला जो आंदोलन था वो था अहरार आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अहरार आंदोलन। और ये शुरू कब हुआ था? 1910 में। 1910 में अहरार आंदोलन शुरू हुआ था जो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट जो है ये फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, MC सीतलवार, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। MC सीतलवार, VN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीनों जो है ये किस के प्रख्यात सदस्य थे? तो ये सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, उसके सदस्य थे MC सीतलवार, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 चला था, ये किसने आरंभ किया था? अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो आरंभ किया था ये किया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। किसके द्वारा? मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, आंदोलन है और उसके केंद्र दिए गए हैं।
आंदोलन है और उसका केंद्र है, उसे सुमेलित करना है। तो दारुल उलूम जो है देवबंद आंदोलन, जिसको दारुल उलूम भी कहते हैं, इसका केंद्र कहाँ पे था? देवबंद उत्तर प्रदेश में था। तायूनी आंदोलन जो है इसका केंद्र ढाका में था। कहाँ पे था? ढाका में। अहमदिया आंदोलन फरीदकोट में इसका केंद्र था। नदवाउल उलेमा इसका जो केंद्र था वो लखनऊ में था। सो तायूनी आंदोलन का केंद्र ढाका था, दारुल उलूम का देवबंद था, अहमदिया आंदोलन का फरीदकोट में था और नदवाउल उलेमा का लखनऊ में था। सो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन, इसके नेता कौन थे? कूका आंदोलन जो था इसके नेता कौन थे? भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह, बाबा राम सिंह कूका। कूका आंदोलन जो था ये पंजाब में चला था और इसके जो नेताओं में थे भगत जवाहर मल थे, भाई बालक सिंह थे और राम सिंह कूका, ये तो थे ही क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो देखिए रहनुमाई मजदाइन सभा ये एक सामाजिक धार्मिक संगठन है जो स्थापित किया गया था मुंबई में 1851 ईस्वी में पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए। इसके सदस्यों में थे एस बंगाली, नौरोजी फुरदोनजी, जेवी वाचा, दादा भाई नौरोजी, आर के रामा, ये सभी इसके नेताओं में से एक थे। सो ऑप्शन जो है हमारा बी राइट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सारे ही इसके नेताओं में से एक थे। रहनुमाई मजदाइन सभा, याद रखिएगा इसकी स्थापना मुंबई में 1851 में हुई थी और ये एक सामाजिक धार्मिक संगठन था जो पारसी समुदाय के पुनरुत्थान के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी 1870 में। ये की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। तो आर्य समाज इसकी स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा और इससे जुड़े थे महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। तो ये सारे ही नेता जो हैं आर्य समाज से जुड़े हुए थे। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संस्था है और उसके संस्थापक हैं। आर्य समाज जो कि 1875 में स्थापित किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये हमने अभी बहुत बार पढ़ लिया, 2-3 बार। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज। थियोसोफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी कर्नल H.S. ऑलकाट और मैडम H.P. व्लास्की थी, इनके द्वारा की गई थी। ठीक है। वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, इसकी जो स्थापना है, यहाँ देखिए ऑफ साउथ इंडिया दिया हुआ है, ये श्री घरालू नायडू के द्वारा की गई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, इसकी स्थापना जी अगरकर के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था 1905 में पुणे मुंबई में ही है, वहाँ पे भारत सेवक समाज यानी कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है संस्था और संस्थापक हैं। तो देखिए सेवा सदन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहरामजी एम मालाबारी के द्वारा की गई थी। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। रामकृष्ण मिशन हमने बहुत बार पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो था इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1884 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। सेवा सदन 1885 में बहरामजी एम मालाबारी ने की थी। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री में की थी।
और रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। सो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संस्था है और उसके संस्थापक हैं। सनातन धर्म सभा 1895, इसकी जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। सनातन धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ, निष्काम कर्म मठ जो है 1910 में इसकी स्थापना D.K. कर्वे ने की थी। सोशल सर्विस लीग 1911 में इसकी स्थापना की गई थी M.N. जोशी के द्वारा। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1914 में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी श्री राम वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं और वर्ष बताना है। ननकाना कांड, ननकाना कांड कब हुआ था? ननकाना कांड हुआ था 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद। स्वर्ण मंदिर के जो तोसा खान थे उसकी चाबी को लेकर विवाद छिड़ा था, ये 1921 में छिड़ा था। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष, गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में। जैतू मोर्चा 1923 में। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो था इसके नेता थे करतार सिंह झब्बड़, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। ये तीनों ही अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। सो ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित हुआ था 1925 में। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जब 1925 में ख़त्म हुआ तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के जो संपादक थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल का तो आपने कई बार किताबों में पढ़ा भी होगा कि इसकी स्थापना जो है, इसके जो संपादक थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। अल बलग जो है ये भी अबुल कलाम आज़ाद ने ही इसका संपादक किया था, ठीक है। और ये कलकत्ता से उर्दू में किया गया था, ठीक है, उर्दू में। चलिए नेक्स्ट है किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष यानी कि बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहुल मऊद कहते थे? तो किस आंदोलन के जो नेता थे वो हजरत मोहम्मद, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद, इसके बराबर खुद को मानते थे और स्वयं को मसीहुल मऊद कहते थे? तो वो थे अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के जो नेता थे वो खुद को हजरत मोहम्मद के समक्ष मानते थे और स्वयं को मसीहुल मऊद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस जो है इनका मूल नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म है वो बंगाल के कमारपुकुर गांव, हुगली जिले के कमारपुकुर गांव में 18 फरवरी 1836 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले के कमारपुकुर गांव में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। तो रामकृष्ण मिशन जो है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वेलूर में। नेक्स्ट है किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो वो कौन से धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु जो है वो भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833 को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है एमजी रनाडे को। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो थियोसोफिकल जो सोसाइटी था, जो ये आंदोलन था, इसकी जो स्थापना है थियोसोफिकल सोसाइटी की, ये 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी मैडम ब्लास्की और हेनरी ऑलकॉट के द्वारा। लेकिन इसको भारत में व्यापक रूप से जो फैलाया गया था वो एनी बेसेंट के द्वारा फैलाया गया था। तो क्वेश्चन यही है कि भारत में व्यापक रूप से किसने फैलाया था, किसको श्रेय जाता है? एनी बेसेंट को जाता है। नेक्स्ट है, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया। तो देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में की थी। लेकिन ये 1898 में जो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ था, इसी को मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये कब बनी थी? 1917 में। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम है और महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो भी अधिनियम है स्त्री से संबंधित, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है जिनके द्वारा, उनसे मैच करना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में आया था, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा निभाया गया था। सिविल मैरिज एक्ट 1872, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है केशव चंद्र सेन ने। सम्मति आयु अधिनियम 1891, इसमें BM मालावाड़ी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, इसमें हरविलास शारदा जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, इनके मरने के बाद शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर जो है फूट पड़ गया और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, और दूसरा जो दल था वो वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इसके जो नेता थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन कहा गया है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, ये कथन कहा गया स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है डेरोजियो। डेरोजियो जो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो। इनका पूरा नाम क्या है? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश 100 धर्म, 100 राज्य, 100 देशी एवं 100 भाषा दिया? तो किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश 100 धर्म, 100 राज्य, 100 देशी, 100 भाषा दिया है? तो ये दिया है आर्य समाज ने, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, BM मालावाड़ी, DK कर्वे और बीरे संगिलम पुंतुलू। ठीक है,
विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में कौन कौन शामिल थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B.M. मालाबारी, D.K. कर्वे और वीरे सलिंगम पुंतुलु। यानी कि ये चारों ही व्यक्ति विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना 1863 में की गई थी अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। मोहम्मदन एसोसिएशन है, ठीक है, इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की थी 1863 में कलकत्ता में। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन, इसका स्वरूप कैसा था? तो इसका जो स्वरूप था वो ये था, ये जो थे अलीगढ़ आंदोलन, ये ब्रिटिश समर्थक थे, कांग्रेस के विरोधी थे और हिंदू विरोधी थे, ठीक है। हिंदू समर्थक नहीं थे, कांग्रेस समर्थक नहीं थे, ये ब्रिटिश के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये ब्रिटिश के समर्थक थे, कांग्रेस के विरोधी थे और हिंदुओं के विरोधी थे। 2, 3 एंड 5 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था? तो शिकागो में जो विश्व धर्म पार्लियामेंट हुआ था जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था, इसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। कब हुआ था? सितंबर 1893 में इसका आयोजन हुआ था, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था शिकागो में। ओके, और ये जो है स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था, तो याद रखिएगा 1893। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं? विवेकानंद जी के बारे में दिए गए जो कथन है उसमें सही कथन बताना है। विवेकानंद जी, उन्होंने वेद को अमोघ माना, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये दोनों कथन सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की है, तो उन्होंने जो है जाति व्यवस्था की निंदा की है, ये भी सही है, वो जाति व्यवस्था की निंदा करते थे। उन्होंने अपनी देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वेद को अमोघ माना, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों की आलोचना इस बात पर नहीं की थी कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। तो उन्होंने देशवासियों की आलोचना नहीं की थी, ये वाला कथन गलत है। बाकी जो कथन है वो सही है, 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सही कथन बताना है हमें 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं राजा राममोहन राय। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। ब्रह्म सभा जो इसकी स्थापना की थी 1828 में। तो राजा राममोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की, दयानंद सरस्वती जी ने की है। मैं विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती इन दोनों के नाम में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, पता नहीं क्यों। तो आर्य समाज जो था, इन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया है? तो 1826 का जो जूरी विधेयक था, इसका घोर विरोध किया गया राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम जो 1929 में आया था, इसके अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम जो है ये लड़कों एवं लड़कियों की जो विवाह आयु है, इसमें न्यूनतम निर्धारित की गई थी लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है राजा राममोहन राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या थे? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसके दौरान
राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था? इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण बताना है। तो इसका गठन हुआ था, इसका जो कारण था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उनसे अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। इसकी वजह से इन लोगों को अलग से अपना जो है कॉन्फ्रेंस या संस्थान जो है, सम्मेलन, ये सब बनाना पड़ा था, आंदोलन चलाना पड़ा था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्म समाज, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था, पुरोहित वर्ग को इन्होंने अस्वीकारा था धार्मिक ग्रंथ के लिए, ये कथन भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया था कि वेद त्रुटिहीन है, तो वेद त्रुटिहीन है, इसका प्रचार ब्रह्म समाज ने नहीं किया था, ये आर्य समाज ने किया था। तो 1 और 2 सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन जो है बी राइट होगा, केवल 1 और 2। कथन जो तीसरा है ये सही नहीं है ब्रह्म समाज के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी हैं? ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग जो नामक पुस्तिकाएं हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। सो गाइज, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो आपको नहीं पता मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ ले जाता है, ठीक है, और मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा मन करता है और ज़्यादा मेहनत करने का। तो वैसे तो मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझसे जितना हो पा रहा है, मैं डेली वीडियोस ला रही हूँ आपके लिए, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आप लोग जहाँ पे भी हैं वहाँ पे अपने वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो ओके, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ डेली 9 AM पे वीडियो आती है, तो आप लोग एक्टिव रहा कीजिए उसी टाइम और देख लिया कीजिए, है ना। ओके, बाय एंड टेक केयर।